नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टारगेट फॉर आईक्यू में। आने वाली सभी जुडिशरी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और लगातार क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में आ रहे हैं। अभी उत्तराखंड के एग्जाम कई क्वेश्चंस इस चैनल की सीरीज से आए हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और पूरा वीडियो अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। ठीक है, क्वेश्चन है 25, लेकिन आपको कम से कम यहाँ 50-60 क्वेश्चन की जानकारी मिलेगी। बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का बहुत डिटेल में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने किस वर्ष जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता था? ये जो अवार्ड होता है दोस्तों, ये दूर संचार, ठीक है, दूर संचारों सुधारों दूर संचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य हेतु दिया जाता है। यानी कि जो मोबाइल सिस्टम है, दूरसंचार के साधन है, उनके सुधार और उनके बढ़िया काम करने की जो नीतियां बनाई गई हैं, उसकी वजह से ये अवार्ड जो है भारत को मिला है। किस वर्ष जीता? आपके ऑप्शन है ए 2021, बी 2022, सी 2023 या फिर डी 2024। तो 24 तो दोस्तों भी आया नहीं है और करंट अफेयर की क्लास है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा 2023 में जीता गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? एक दो नहीं, पूरे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी अर्जुन मुंडा। सही जवाब है इसका नितिन गडकरी। वो इसके मंत्री भी हैं, इस मंत्रालय के, राष्ट्रीय राजमार्ग जहाजरानी मंत्रालय के। और इन्होंने जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में 204 किलोमीटर लंबी, ठीक, और 2,444 करोड़ की लागत, ये प्रोजेक्ट की लागत है, और 204 किलोमीटर लंबी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जीबीबीसी 2023 के लिए चेकलिस्ट अपलोड करने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या होता है कि ये बताता है कि पक्षी की जो प्रजाति है वो कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कम है, किस प्रजाति के पक्षी हैं, किस प्रजाति के पक्षी हैं, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी चेकलिस्ट जो अपलोड किया है वो सबसे पहला देश आपका कौन सा है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी क्यूबा या डी फिजी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अमेरिका ने इसका चेकलिस्ट सबसे पहले अपलोड किया है। देखिए, अगर भारत में पूछे तो भारत में पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा पक्षी, ठीक है, पक्षी प्रजाति दर्ज की है, सबसे ज्यादा पक्षी प्रजाति दर्ज की है पश्चिम बंगाल ने। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका उत्तराखंड, ठीक, और उसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। भारत में पहले टॉप पे है पश्चिम बंगाल पक्षी प्रजाति दर्ज करने के मामले में, दूसरे पे उत्तराखंड और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं इसको भी जान लीजिए, स्टेटिक जीके भी चल रहा साथ ही में समझ लीजिए। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों को कहते हैं ऑर्नियोलॉजी, ठीक है, ऑर्नियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी। और बर्डमैन कौन है? भारत के बर्डमैन पूछ ले अगर तो ये हैं आपके सलीम अली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किस राज्य ने महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? महाराष्ट्र को हराया है और सीनियर महिला 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब है इसका दोस्तों, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा करके ये ट्रॉफी जीती। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है, ठीक है। तो ऑप्शन है गोवा, बी केरल, सी असम या फिर डी उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका केरल। केरल के कुमारकोम, केरल के कुमारकोम क्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है, वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का, ठीक है। और किसके सहयोग से हो रहा है? कोलैबोरेशन किसका है? यूएनडब्ल्यू, है ना, संयुक्त राष्ट्र
ओमेन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ओमेन के सहयोग से ये केरल पर्यटन करा रहा है। कौन करा रहा है? केरल पर्यटन विभाग वहां पे इसका आयोजन करा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किस राज्य में उत्तर पूर्व के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या फिर डी असम। अब आप देखिए, आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, छत्तीसगढ़ आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, महाराष्ट्र आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। पूछ रहा है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो जाहिर सी बात है, जब ये तीनों नहीं है तो इसका सही जवाब होगा असम। असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत विश्व शर्मा जी ने, हेमंत विश्व शर्मा जी ने कामरूप, ये जिला है असम में, इस जिले के सोनापुर एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर इसकी बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। डिटेल इसलिए बताई जा रही है दोस्तों कि अगर असम के बजाय कामरूप पूछ ले, जिला पूछ ले, या डायरेक्ट नाम ही पूछ ले कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे ये संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, तो आप उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया? अब देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और सभी को पता है लगभग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये असम में है। तो दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर कभी कभी आपसे पूछ रहा है करंट, लेकिन अगर आपको पता है स्टैटिक जीके में कि उस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, हर चीज के बारे में, तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए और सीधे असम पे टिक लगाइए, बाकी ऑप्शन पे आपको जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये कब से कब तक हुआ था? 27 से 28 फरवरी 2023 तक ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि किस बैंक ने 11,603 करोड़ के समग्र विचार के लिए सिटी ग्रुप के भारत उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया है? ठीक, 11,603 करोड़ पे सिटी ग्रुप को अधिग्रहण किया है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी एचडीएफसी, सी एक्सिस बैंक या डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एक्सिस बैंक ने अधिग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व समुद्री घास दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व समुद्री घास दिवस, इसको सी ग्रास डे भी बोलते हैं, ठीक है। किस तारीख को मनाया जाता है? होता क्या है कि 1930 से लगातार सी ग्रास में, ठीक है, सी ग्रास में यानी समुद्री घास में लगातार गिरावट आ रही है। और इसका संरक्षण कौन करता है? इसका संरक्षक कौन है? IUCN। IUCN ही, जैसे अगर लुप्त कोई प्रजाति हो रही है जानवरों की या फिर पौधों की, तो ये IUCN एक संस्था है जो इसका जो है देखभाल करती है, बताती है कि इसको रेड अलर्ट में डाल देती है कि ये भैया लुप्त हो रहा है, इसके संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक। IUCN जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है, अब आप देख लीजिए, कुछ डिटेल जान लीजिए IUCN का। पहले तो आप हेडक्वार्टर देख लीजिए कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, कहाँ पड़ता है ये? स्विट्जरलैंड में। नोट कर लीजिएगा आप लोगों से प्लीज। और इसकी स्थापना कब हुई थी IUCN की? इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। ये इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्थापना इसकी जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, ठीक। और संस्थापक संस्थापक इसके कौन है? संस्थापक है इसके जूलियन हक्सले, ठीक है। जूलियन हक्सले इसके संस्थापक हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य देख लीजिए आप लोग, इस संस्था का आदर्श वाक्य क्या है? मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन 25 है, लेकिन आपको डिटेल पूरी मिलेगी। कहीं से किसी भी टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, पूरा वीडियो अगर अंत तक देखेंगे। आदर्श वाक्य क्या कह रहा है? इसका आदर्श वाक्य जीवन और आजीविका के लिए एक जुट, ठीक, ये इसका आदर्श वाक्य है। और मौजूदा इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले वो कौन है, तो इसके अध्यक्ष है रजान अल मुबारक। रजान अल मुबारक, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में कितनी जानकारी आपको मिली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस राज्य के इसरो प्रोपेल्स कॉम्प्लेक्स से चंद्रयान 3 के लिए महत्वपूर्ण रॉकेट इंजन परीक्षण इसरो द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो इसरो प्रोपेल्स कॉम्प्लेक्स से इसका जो है परीक्षण आयोजित किया गया।
सफलतापूर्वक। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान या डी उत्तराखंड। तो इसरो परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स जो है आपका ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से ये किया गया। और किसके साथ? यूएनईपी, यूएनईपी के साथ समझौता हुआ था इसका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ओम बिरला जो कि मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष हैं, ने किस राज्य में 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए केरल, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी बिहार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो सिक्किम में किया, और सिक्किम में स्पेसिफाई करें तो आपका आंसर होना चाहिए गंगटोक में किया, सिक्किम के गंगटोक में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किस राज्य ने राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएनईपी के साथ एक समझौता किया है? यूएनईपी के साथ राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए, ठीक है, कहां पे हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब है, एक मिनट, इसका सही जवाब है दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते। सड़कों के किनारे सोने वाले लोगों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने नाइट स्क्वाड नामक पहल की है? जैसे बहुत लोग हैं जिनको रहने के लिए शहर में जाते हैं, काम करने के लिए, उनको सोने के घर नहीं मिलते, रैन बसेरे में सोते हैं या कहीं इधर उधर फुटपाथ पे बेचारे सो रहे होते हैं, तो उनको उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने नाइट स्क्वाड नामक पहल शुरू की है। कहाँ पे शुरू की है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी असम, डी गुजरात। इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा। और उड़ीसा में अगर पूछे स्पेसिफाई तो आपका जवाब होगा संबलपुर, संबलपुर नगर पालिका। ठीक है, संबलपुर नगर पालिका या संबलपुर एसएमसी, म्युनिसिपल कारपोरेशन, निगम। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय वायुसेना ने संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 कहां आयोजित किया है? समन्वय 2022 कहां आयोजित किया है? ए लद्दाख, बी मुंबई, सी भोपाल, डी आगरा। सही जवाब है इसका आगरा में समन्वय 2022 का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन 2022। पुलिस महानिदेशक यानी कि डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी लोगों का एक सम्मेलन हुआ 27वां, कहाँ आयोजित हुआ? पूर्वोत्तर का, यानी कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट की। अब यहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ सारे जितने भी नाम लिखे हैं सब नॉर्थ ईस्ट से ही आ रहे हैं, तो आपको इन चारों ऑप्शन में आंसर तभी पता होगा जब आप इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए अगरतला त्रिपुरा, बी दिसपुर असम, सी कोहिमा नागालैंड या डी शिलोंग मेघालय। तो इसका दोस्तों सही जवाब है अगरतला त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में डीजीपी लोगों का पूर्वोत्तर के 27वां सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेंगे? बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनिसेफ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था और ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए संरक्षण और सुरक्षा हेतु बनाया गया था। अब इसने बाल अधिकारियों, ऐसी फिल्में जो है वो बने जिसमें बाल अधिकारों का जिक्र हो, उनको बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका भारत। भारत में गोवा में, ठीक है, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI हुआ। अब इसमें क्या है? गोवा में एनएफडीसी गोवा में एनएफडीसी के साथ यूनिसेफ का कोलैबोरेशन हुआ है, समझौता हुआ है। तो सही जवाब होगा भारत। अगर गोवा पूछ ले तो गोवा। क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? प्रथम भारत आसियान। ए कंबोडिया, बी मलेशिया, सी म्यांमार और डी फिलीपींस। सही जवाब है दोस्तों इसका कंबोडिया। सही जवाब है इसका कंबोडिया। कौन जाएगा रक्षा मंत्री भारत की तरफ से? श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 एक्सीडेंटल सीजर द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्लादिमीर पुतिन कौन है? रसिया के, ठीक है, रूस के प्रधानमंत्री। ए रस्किन बॉन्ड, बी जेम्स बॉन्ड, सी डोनाल्ड ट्रंप या डी एंड्रू वेट्स। इसका सही जवाब है एंड्रू वेट्स ने ये बुक लिखी है एक्सीडेंटल सीजर द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 19 गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो आपके ऑप्शन है ए दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु, ऑप्शन बी दानिश मंजूर भट्ट पत्रकार, सी बारबरा मेटकॉफ इतिहासकार या फिर डी सेहान करुणाकरण साहित्यकार। ठीक, तो गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार किसको दिया है? तो ये पुरस्कार दोस्तों दिया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा जो तिब्बती धर्मगुरु हैं, ये पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में 600 मेगावाट
की कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में है ये? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों आप सॉरी इसका सही जवाब है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कामेंग जिले में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि लिस्ट ए क्रिकेट में 277 रन बनाकर किस खिलाड़ी ने सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले रोहित शर्मा 264 रन जो कि श्रीलंका के खिलाफ आई थी, ठीक है, और एलिस्टर ब्राउन 268 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑप्शन है ए सूर्य कुमार यादव मुंबई, बी शकीबुल गनी बिहार, सी सरफराज खान मुंबई या फिर डी एन जगदीशन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका एन जगदीशन। इस वक्त अगर आप आईपीएल देख रहे हैं तो ये केकेआर की टीम के विकेट कीपर हैं, ठीक, और ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं एन जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा के मामले में, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब है इसका कर्नाटक। कर्नाटक जो है टॉप पर रहा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में। ऑप्शन ए कमलजीत संधू, बी सृष्टि बख्शी, सी राजेंद्र पवार या डी सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब है दोस्तों राजेंद्र पवार। ये जो है एनआईआईटी जो कंप्यूटर संस्थान है उसके ये संस्थापक भी हैं और मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, राजेंद्र पवार। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तटों पर नो टेक जोन, नो टेक जोन का मतलब होता है कि आप समुद्र के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वहां से कोई भी चीज आप उसमें गंदगी नहीं कर सकते, कोई भी चीज वहां से ले नहीं सकते, मतलब एक संरक्षित जोन बनाया गया है ताकि पर्यटक वहां जाए तो कोई नुकसान न पहुंचाए प्राकृतिक चीजों को। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका गोवा। गोवा के तटों पर नो टेक जोन बनाने की घोषणा की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और लगातार ये सीरीज चल रही है, लगातार आपको सीरीज मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 जो चौथी बार हुआ है इसका मेजबान कौन सा था? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ या डी कोलकाता। इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली। तो दोस्तों आज की थी करंट अफेयर्स की बहुत ही धमाकेदार क्लास, अच्छी लगी हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।